एक और सड़क हादसा, एक और परिवार बर्बाद, एक और घर से उठती चीख पुकार और सवाल वही कि आखिर कब तक। हर दिन हर घंटे कहीं ना कोई हादसा हो रहा है। तेज रफ्तार, लापरवाही और यातायात नियमों की अनदेखी ने सड़कों को मौत का जाल बना दिया है। वडोदरा, देहरादून, मुंबई, पुणे एक्सप्रेसवे, ये नाम अलग है लेकिन दर्द एक है। आखिर यह सिलसिला कब थमेगा? क्या जिम्मेदारी सिर्फ प्रशासन की है या दोषी हम भी हैं? भारत में सड़कों पर हो रही दर्दनाक दुर्घटनाएं अब आम हो चुकी हैं। हर दिन कहीं ना कोई हादसा किसी परिवार की खुशियों को मातम में बदल देता है। हाल ही में वडोदरा और देहरादून में हुए सड़क हादसों ने एक बार फिर से लापरवाही, तेज रफ्तार और गैर जिम्मेदाराना रवैये की खौफनाक तस्वीर पेश की। सबसे पहले बात करते हैं उत्तराखंड की राजधानी देहरादून की। देहरादून की सड़कों पर हर रात रफ्तार के शौकीन काल बनकर दौड़ रहे हैं। शाम ढलते ही नशा और तेज रफ्तार का ऐसा मेल होता है कि सड़कों पर मौत मंडराने लगती है। खास करके देहरादून का राजपुर सड़क अब हादसों का सड़क बन चुका है। यहाँ आए दिन तेज रफ्तार वाहनों की टक्कर और दुर्घटनाएं से कई लोगों की जान जाती रहती है और उनकी खबरें आती रहती हैं। लेकिन ना तो रफ्तार के शौकीन बाज आ रहे हैं और ना ही पुलिस इन पर नकेल कसने में सफल हो सकी। रात को देहरादून की प्रमुख सड़कों पर पैदल चलना तो मानो मौत को दावत देने जैसा है। वहीं दोपहिया वाहन सवार भी जान हथेली में डालकर ही चलते हैं। सवाल यह उठता है कि रफ्तार की इस जंग में युवा जिंदगी कब तक हारती रहेगी? आखिर ऐसा क्या हो जाता है कि दिन भर जाम से बोझिल रहने वाली सड़कें रात के सन्नाटे के बीच कारों और दोपहिया वाहनों की अंधी दौड़ शुरू हो जाती है, जिनमें आम लोगों की जिंदगियां जोखिम में पड़ जाती हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार पिछले एक वर्ष में देहरादून में कुल 450 से भी अधिक सड़क दुर्घटनाएं हुई हैं, जिनमें लगभग 164 लोगों ने अपनी जान गंवाई। वहीं 390 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। पुलिस जांच में सामने आया कि इनमें से 75% से अधिक दुर्घटनाएं तो शराबी चालक और बेलगाम गति के कारण हुई। खास बात तो यह है कि ज्यादातर दुर्घटनाएं रात में हुई हैं, वह भी सुनसान और खाली सड़कों पर। देहरादून में राजपुर रोड, जीएमसी रोड, चक्राता रोड, कैनाल रोड, सहस्त्रधारा रोड और हरिद्वार बाईपास पर तो रात को वाहनों की रफ्तार रोंगटे खड़ी कर देती। इसके अलावा ड्रंक और ड्राइविंग भी एक बड़ी वजह है इन हादसों के पीछे। देहरादून में ड्रंक ड्राइविंग पर लगाम लगाने के लिए पिछले कुछ वर्षों तक पुलिस संसाधनों के अभाव पर रोना रोती थी, लेकिन अब पर्याप्त संसाधन होने के बावजूद भी पुलिस कदम नहीं उठा पा रही। पुलिस के पास वर्तमान में 8 इंटरसेप्टर और 100 से अधिक एल्कोमीटर है। इसके बावजूद भी शराबी चालक बेधड़क सड़कों पर वाहन दौड़ा रहे हैं। इसके अलावा शहर में 23 खतरनाक जोन भी बांटे गए हैं, जिनमें घंटाघर, दर्शनलाल चौक, प्रिंस चौक, सहारनपुर चौक, तहसील चौक, जीएमएस रोड, बल्लूपुर चौक, बल्लीवाला चौक, मसूरी डायवर्जन वाला, इसके अलावा जाखन तिराहा, आरटीओ तिराहा, आईएसबीटी तिराहा, रिस्पना पुल तिराहा, आरा घंटाघर जंक्शन, रेसकोट चौराहा, ओएनजीसी चौक, किशन नगर तिराहा, कारगी चौक, सेंट जूडिस तिराहा, अजबपुर चौक, हरिद्वार बाईपास, लालपुर तिराहा, इसके अलावा कमला पैलेस और सर्वे चौक, इनको 23 खतरनाक जोन में बांटा गया है। अब हम ये बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि देहरादून में हुए पिछले 2 सड़क हादसों ने सबको झकझोर कर रख दिया। पिछला हाल ही में 12 मार्च 2025 को राजपुर रोड स्थित साईं मंदिर के पास एक तेज रफ्तार मर्सिडीज कार ने सड़क किनारे चल रहे 6 लोगों को टक्कर मार दी थी। इस दुर्घटना में 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हुए। वहां मौजूद लोगों के अनुसार कार मसूरी से आ रही थी और अधिक स्पीड में थी। वहीं दूसरी घटना 11 नवंबर को हुई। देहरादून शहर के लोग शायद ही 11 नवंबर की वो काली रात भूलें जिसने 6 घरों के चिराग को एक पल में बुझा दिया था। ओएनजीसी चौक पर हुए इस सड़क हादसे में 6 लोगों की जिंदगियां खत्म हो गई। यहाँ पर एक तेज रफ्तार कार कंटेनर से टकरा गई थी, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई। और तो छोड़िए, अब बात करते हैं पिछले दिनों ही हुए गुजरात के वडोदरा में भी एक ऐसा एक्सीडेंट हुआ जहाँ पर एक लॉ स्टूडेंट ने 14 मार्च 2025 को अपनी कार से 5 लोगों को कुचल दिया, जिनमें से एक महिला की तो मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 4 गंभीर रूप से घायल हुए। जबकि इस मामले में ये बताया जा रहा है कि कार ओवर स्पीड भी नहीं थी। अब बड़ा सवाल यह है कि आखिर कब तक इस देश में सड़क सुरक्षा को हल्के में लिया जाता रहेगा? कब तक लोग नियमों की धज्जियां उड़ाते रहेंगे और लोगों की जिंदगियां इस अंधी दौड़ की भेंट चढ़ती रहेंगी? सरकार, प्रशासन और आम नागरिकों को मिलकर
इस समस्या का समाधान निकालना होगा, नहीं तो यह आंकड़ा हर साल और बढ़ता जाएगा और यूं ही लोग अपनी जिंदगियां खोते रहेंगे।